नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है। आज माँ शैलपुत्री के रूप में आज माता रानी का पूजा आयोजन किया जाएगा पूरी विधि और निष्ठा के साथ। और आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी सगुना मोड़ के खगौल रोड के ऊर्जा नगर में हमारी मौजूदगी है और एक बड़ा कॉलोनी है। यहाँ पे पूरी निष्ठा के साथ श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। पंडाल की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहाँ पर माता रानी का स्वागत किया गया है और पूजा पाठ का विधि व्यवस्था किस तरीके से किया गया है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लोग श्रद्धालुगण मौजूद हैं, कार्य समिति के मेंबर हैं जो कि दो महीने से पहले से ये लोग यहाँ पर पूरी व्यवस्था करने में ये लोग लगे हुए थे और इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पे कुछ खास क्या होता है। हर पंडाल में कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन इस पंडाल की काफ़ी चर्चाएं चल रही थी और क्यों इतना यहाँ पे श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ता है और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं पूजा अर्चना के लिए। तो हम इनसे जानकारी एकत्रित करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। दुर्गा सभी को शारदीय महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरीके से आज आप लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ शैलपुत्री के रूप में आज माता रानी हम लोगों के घरों में, सबके घरों में आगमन हुई है, किस तरीके से आप लोग अपने पंडाल में पूजा कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पूजा पाठ जो है वो बिल्कुल विधि विधान के साथ होता है। पूरा शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत पूजा की पद्धति हम लोग सुचारू रूप से, पंडित जी हमारे बंगाल से आते हैं जो कि संपन्न करवाते हैं। पंडित जी बंगाल से आते हैं? जी, पंडित जी बांकुड़ा वेस्ट बंगाल से आते हैं और पिछले 2 वर्षों से वो आ रहे हैं और पूजा इतनी भव्य होती है कि आसपास के भी कई कॉलोनी के लोग यहाँ पूजा देखने के लिए केवल आते हैं। ऐसा क्या आप लोगों के पंडाल में अलग सा रहता है? क्योंकि हर पंडाल में तो एक ही तरीके से पंडाल का बस डिफरेंट अलग रहता है कि पंडाल का लुक थोड़ा दिखता है अलग अलग सा। देखिए, सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारी प्रायोरिटी जो है वो पूजा है। सबसे पहले हम पूजा पर फोकस करते हैं, पूजा पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो हमारी पूजा है वो बिल्कुल सही ढंग से हो और जो नियम और जो विधान है उससे हो, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा अट्रैक्शन होता है वो समाज सेवा होता है। जैसे कि आप हमारे समिति की अगर बात करें तो हमारे यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत पंचमी से हो जाएगी। आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो सोशल सर्विस है उसकी शुरुआत पंचमी को हमारे यहाँ ASGI कैंप लगेगा, एक ऑर्थो केयर कैंप लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्री आई चेकअप जो है ASG हॉस्पिटल के तरफ से किया जाएगा। ASG बहुत बड़ा नाम है। पूजा पाठ के साथ साथ आप लोग समाज सेवा भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उसमें सेवा में कहीं कोई कमी नहीं होती है। उसके साथ आप देखिए, षष्ठी को हमने जादूगर का एक शो ऑर्गेनाइज किया है। जादूगर अजीत जो हैं हमारे बीच होंगे और एक जादू का शो ऑर्गेनाइज होगा। षष्ठी को हमारे यहाँ प्रसाद भी चलेगा, प्रसाद वितरित किया जाएगा, हलवे के रूप में प्रसाद होगा। आप सप्तमी की बात कर लें, सप्तमी को हमारे यहाँ कार्यक्रम जो है वो बच्चों का आर्ट कंपटीशन, डांस कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। बच्चों के हुनर को ऊपर लाने के लिए, निखारने के लिए और उन्हें हमारी संस्कृति से, हमारी विरासत से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें कोई भी आपको फूहड़ गाने जो हैं या फिर कोई अश्लील गाने जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल कल्चरल जो भारत की विरासत है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके साथ ही सप्तमी को हमारे बीच होंगे भोजपुरी पचरा, देवी पचरा के जो एक बहुत सुप्रसिद्ध गायक हैं माननीय श्री भरत शर्मा व्यास जी, जो कि किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो हमारे बीच होंगे और एक कार्यक्रम उनका भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही सप्तमी को जो है हमारे यहाँ एक बहुत ही अलग, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बिहार में अब तक ऐसा कोई भोग या ऐसा कोई प्रसाद वितरण हुआ होगा, शायद ही हुआ होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हुआ होगा। आपको उड़ीसा की एक प्रसिद्ध डिश डालमा जिसे कहते हैं, डालमा भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय है और डालमा जो है वो दाल और सब्जियों के मिश्रण से बनता है। वो चावल और दही बैगन जो है वो एक बहुत ही उड़ीसा की अगेन बहुत ही प्रसिद्ध डिश है। ये प्रसाद के रूप में आपको उस दिन खाने को मिलेगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल नियम से, श्रद्धा से बनाया जाता है। इसके बाद अष्टमी तिथि को आपको काशी के घाटों पर होने वाली गंगा आरती की झलक यहाँ मिलेगी। 80 घाट पर आरती करने वाले
जो ब्राह्मण जन हैं, सुधी जन हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, उनकी एक टीम आ रही है और वो महाआरती यहाँ ऑर्गेनाइज होगी। उसके साथ उस दिन भगवती का महाभोग भी लगेगा, 56 भोग लगेगा, और एक महाजागरण का आयोजन भी हमने उस दिन किया है, जिसमें आपको कई तरह की झांकियाँ और प्रस्तुतियाँ देखने को मिलेंगी। झांकियाँ भी आप लोग निकाल? जी हाँ, झांकियाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इससे जब आगे बढ़ते हैं नवमी के दिन भी आपको भजन सुनने को मिलेंगे। भजन कीर्तन, भजन संध्या ऑर्गेनाइज की जा रही है, जिसमें हमारी कॉलोनी की ही गायिका हैं रीना जी, वो अपनी प्रस्तुति देंगी। और उसके साथ ही वेंकटेश बाबा, एक जो हमारी समिति से पिछले 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो उन्होंने अपने भजन गायन का करियर शुरू किया था, वो इसी मंच से शुरू किया था, तो वो हर साल अपनी प्रस्तुति भगवती के चरणों में निवेदित करने के लिए हमारे बीच होते हैं। नवमी को इसके साथ ही हमारा महाभंडारा है, भंडारा ही नहीं, महाभंडारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से आपको ऐसा अलग भंडारा देखने को यहीं मिलेगा, जिसमें आपको पूड़ी के साथ 2 सब्ज़ी, रायता, बूंदी, ये आपको उस दिन प्रसाद के रूप में बिल्कुल पूरी व्यवस्था के साथ हम लोगों ने आयोजित किया है। 4000 लोगों का एस्टिमेशन हमने अपनी तरफ से रखा है। बाकी जितने लोग आए, जितने श्रद्धालु आए, भगवती अन्नपूर्णा का दरबार है, कहीं कोई कमी नहीं होगी। भीड़ मतलब कि जितने श्रद्धालु आते होंगे तो हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती होगी और लोग आते होंगे सब अपनी पूजा अर्चना के लिए, तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आप लोगों की क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारी समिति बहुत बड़ी है, समिति के सदस्य जितने भी हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं, तो एक एक सदस्य जो है वो अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए उस दिन कर्मठ रूप से प्रस्तुत रहता है। और पूरी समिति जो है वो भीड़ को इस प्रकार नियंत्रित करती है कि किसी को कोई कठिनाई परेशानी ना हो। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ समिति के हर एक सदस्य का रहता है। देखिए, तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुचकुंद रंजन हो। देखिए, तो इन्होंने सारी जानकारियाँ इन्होंने दिया, और अब अंदर पंडाल की क्या सी तैयारियाँ है वो अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं।